ये वीडियो 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है और पहला स्टेप है ट्रेनिंग द माइंड। दूसरा स्टेप है एक साइंटिफिक अप्रोच जिससे तुम अपने लिए गिव अप करना बहुत मुश्किल बना सकते हो। तीसरा स्टेप एक बहुत ही हाईली रिस्की एक्शन है, लेकिन वो 100% गारंटी करता है कि तुम कभी गिव अप नहीं करोगे। चौथी चीज़ इज़ एन अनब्रेकेबल माइंडसेट। और वीडियो के एंड में एक बोनस हैक भी है जो कि अनब्रेकेबल माइंडसेट पार्ट 2 है। ये बेसिकली बहुत ही वैल्यू पैक्ड वीडियो है। लेट्स स्टार्ट। आज मैं तुम्हें कोई बचपन की कहानी नहीं बताऊंगा। दिस इज समथिंग दैट आई एम डीलिंग विद राइट नाउ। बेसिकली मुझे स्कूल नहीं करना है ना, एंड आई वांट टू बी अ फुल टाइम यूट्यूबर। बट इफ़ यू डू दिस राइट नाउ, इस वीडियो को पॉज कर और मेरे चैनल के रिसेंट वीडियोस को देख। हाउ मेनी व्यूज एम आई गेटिंग? 40, 50। वेरी मोटिवेटिंग इंडीड। तो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल, सबसे रिच, सबसे मस्कुलर लोगों से पूछा गया कि अगर आप अपने सक्सेस को सिर्फ एक चीज़ से कोरिलेट करवाएंगे तो वो क्या होगी? गेस व्हाट दे सेड? नॉट हार्ड वर्क, नॉट स्मार्ट वर्क, नन ऑफ दिस बुलशिट। परसिवियरेंस, गिव अप नहीं करने की क्षमता। अब इस वीडियो का कंटेंट लिखते हुए मैंने साइंस का सहारा लिया, मैंने स्पिरिचुअल रिलीजियस टीचिंग्स का सहारा लिया, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे और मैंने 2 किताबें पढ़ी हैं जो तुम्हें बेसिकली परसिवियरेंस की स्किल सिखाती हैं। और मैं तुम्हें ये सारी नॉलेज इस वीडियो में फ्री में दूंगा। एंड बाय द वे, कोई और यूट्यूबर तुम्हें ये सब नहीं बताएगा, सो दिस वीडियो डिजर्व्स योर फुल अटेंशन। एंड ऑल्सो मैं तुम्हें बताना भूल गया, इवन दो मेरे अभी 40-50 व्यूज आ रहे हैं, तुम अभी मेरा चैनल देखना छोड़ दो और 1 साल बाद आओ एंड स्टिल मैं कंसिस्टेंसी पर वीक वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। दैट्स माई गारंटी, बिकॉज आई एम यूजिंग दिस थिंग्स। स्टेप नंबर 1 इज ट्रेनिंग द माइंड। अब अगर तुम्हें अपनी मसल से कुछ हैवी काम करवाना है तो तुम उसको पहले ट्रेन करते हो एंड देन यू डू द हैवी काम ना। सेम इज विथ योर माइंड। तुम्हें अपने माइंड को कुछ मुश्किल चीज़ के थ्रू ले जाना है, बट फर्स्ट यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। एंड हाउ डू यू ट्रेन योर माइंड? पहले कुछ स्टडीज़ हुई थी, सो दिस इज द साइंटिफिक नॉलेज दैट आई एम गेटिंग। जब हम डिलिबरेटली वो चीज़ें करते हैं जो हमें स्पेसिफिकली नहीं करनी होती हैं, सो दिस कैन बी फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें कोल्ड शावर्स करना बिल्कुल गंदा लगता है, बिल्कुल, पर तुम फिर भी करते हो, देन इट काउंट्स। पर अगर तुम्हें कोल्ड शावर हाँ मज़ा आ रहा है, देन इट डजंट। तो तुम्हें वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, तुम्हें पढ़ाई बोरिंग लग रही है, तुमने फिर भी करी, देन इट काउंट्स। तो तुम्हारे दिमाग का एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं एंटीरियर मिड सिंगुलर कॉर्टेक्स, उसका साइज लिटरली बढ़ जाता है। दिस इज बेसिकली नोन एज द विल पावर वाला एरिया तुम्हारे दिमाग में। इमेजिन दिस, तुम्हारे एक दिमाग में एक ऐसा पार्ट है जो तुम्हारी विल पावर, तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ का पार्ट है, और तुम उसका साइज ग्रो कर सकते हो। लाइक हाउ फकिंग क्रेजी इज दैट? और ये कैसे करते हैं? वैसे ही डिलिबरेटली डूइंग वो चीज़ें जो तुम्हें बिल्कुल करने का मन नहीं है। अपने मन के विपरीत चीज़ें करोगे तुम, तब जाके तुम्हारा एंटीरियर मिड सिंगुलर कॉर्टेक्स का साइज बढ़ेगा। बट देयर इज अ कैच, जितनी जल्दी उसका साइज बढ़ता है उतनी जल्दी उसका साइज घटता भी है। तो अगर तुमने बहुत ही चैलेंजिंग टास्क करा और फिर तुमने उसके बाद में सारी गंदी एडिक्शंस में अपने को अब्जॉर्ब करा लिया, जंक फूड, नेटफ्लिक्स, तब उसका साइज श्रिंक भी हो जाता है। सो चूज़ वाइजली, चूज़ योर हैबिट्स वाइजली एंड ट्रेन योर माइंड। दिस इज़ क्रेजी। यू कैन थिंक ऑफ दिस एज योर माइंड्स जिम, और तुम इसे किसी स्पेसिफिक टाइम पे नहीं करते हो, तुम उसे अपनी डेली हैबिट्स के थ्रू करते हो। दिस इज़ वेरी मोटिवेटिंग। बाय द वे ब्रो, इस वीडियो में बहुत जनरल एडवाइस है और तुम्हारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही डिफरेंट हो सकती है। एंड नाउ दैट आई हैव योर ट्रस्ट, तुम मेरे साथ एक 1-to-1 पर्सनल कोचिंग कॉल पे आ सकते हो फाइवर पे। और सुन, देयर आर सम क्रेजी बोनसेस। एक में मैं तुम्हें लिटरली एक मिनी बुक तुम्हारे लिए लिख के दूंगा एक पैकेज में। इट्स वेरी क्रेजी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? फटाफट जा वहाँ पे क्लिक कर, चेक इट आउट। आई कैन नॉट वेट टू सी यू देयर, ठीक है? मैं ट्रूली बिलीव करता हूँ कि हम साथ में मिलके तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। द नेक्स्ट वे इज द साइंटिफिक वे, पर जब मैं तुम्हें डिस्क्राइब करूँगा ना, तुम्हें प्रैक्टिकल भी लगेगा। इट इज़ डिवाइडिंग तुम्हारा बड़ा लॉन्ग टर्म गोल इनटू छोटे मिनी गोल्स। लेट मी गिव एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, तुम्हें आज जिम जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तो ये तुम्हारा अल्टीमेट एंड गोल है और तुम हो यहाँ पे। अब तुम क्या कर सकते हो? क्विट, गिव अप। द ईजिएस्ट वे टू फेलियर, द क्विकेस्ट वे टू फेलियर इज टू गिव अप। या तुम अपने लिए अपने अल्टीमेट गोल की डेफिनेशन को बदल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी तुम्हारा अल्टीमेट गोल है जिम में जाके अच्छा वर्कआउट करना और फेलियर तक हिट करना। उसको बहुत ही मिनिस्क्यूल स्टेप्स में ब्रेक कर दो। फॉर एग्जाम्पल, गेट अप फ्रॉम योर बेड, दैट्स इट, स्टेप कंप्लीट। तो अपने ब्रेन को रिवॉर्ड दे सकते हो। स्टेप 2, मोजे पहन, डन। स्टेप 3, पुट 1 foot इन फ्रंट ऑफ द अदर, डन। स्टेप 4, वार्म अप कर जिम में जाके, डन। इतना धीरे धीरे तुम गोल्स को बांटोगे अपने लिए और अपने लिए गोल को कम कर लोगे
और एक एक करके हर गोल को अचीव करोगे, तो ये तुम्हारे दिमाग के लिए पॉजिटिव स्नोबॉल इफेक्ट ले आएगा। क्योंकि अगर तुम पॉजिटिव चीज़ें बैक टू बैक करते हो तो तुम्हारे दिमाग को नेचुरली और पॉजिटिव चीज़ों करने का मन करता है, बैक्ड बाय साइंस। और जब तुम बार बार गोल अचीव करते हो अपने, तो तुम्हारे दिमाग में वो जो गिविंग अप वाली फीलिंग होती है ना, वो एड्रेनलिन होता है, एपिनेफ्रिन होता है, वो हो जाता है सप्रेस डाउन। और जब तुम एक एक करके बहुत सारे गोल्स अचीव कर लेते हो, तब जाता है डोपामीन ऊपर, एंड तुम फिर नेचुरली गिव अप करने के लिए बहुत लेस लाइकली हो। तो अभी तुम्हारा एक्शन स्टेप ये है, गेटिंग गुड मार्क्स, गेटिंग गुड बॉडी। उस गोल को अल्टीमेट में देख और फिर उसको बहुत छोटे 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 पीसेस में बांट और हर रोज वो वाले गोल अचीव कर। यू विल इवेंचुअली गेट देयर। आई ऑल्सो कॉल दिस द गूगल मैप्स मेथड। ये सोच, तू अपनी डेस्टिनेशन सेट करता है क्रॉस कंट्री, तेरे को जाना है गाड़ी से। यू वोंट बी ऑटिस्टिकली लुकिंग एट द डेस्टिनेशन ऑल द टाइम, लाइक ओ मुझे यहाँ जाना है, यहाँ से बहुत दूर है अभी और। तुम हर टर्न, हर गोल चक्कर, हर मोड़ पे ध्यान दोगे, हर रोड, हर स्पीड कैमरे पे ध्यान दोगे। That should be the same for you when you apply things in real life, goals and giving up. Next is वही high risky method and it is burn the ships. अब एक कहानी इमेजिन करो, ट्रू स्टोरी है बाय द वे। एक किंगडम की आर्मी है 500 लोगों की, वो बहुत ही अनट्रेंड है, एंड दूसरी किंगडम की आर्मी है 2000 लोगों की। और इस 500 वाली की आर्मी को 2000 स्ट्रॉन्ग वाले की आर्मी को रेड करना है, अटैक करना है, उनको कैंप कैप्चर करना है। तो ये लोग गए शिप से, एंड देन इनके लीडर ने इनसे बोला, इनके राजा ने इनसे बोला कि ये तो तुम्हें करके ही आना है। एंड देन ही बर्न्ड द शिप्स एंड देन दे वन। डू यू सी व्हाट आई एम गेटिंग एट हियर? तुम जैसे एक गोल में जा रहे हो तो वहाँ पास एक बैकअप प्लान है ना, कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं ये कर लूँगा, क्या चलेंगे लिखा। डिस्कार्ड दैट बैकअप प्लान। तो मेरे लिए वो कैसे साउंड करेगा, मुझे यूट्यूब करना है, मुझे स्कूल नहीं करना है, आई लीव स्कूल। दैट इज burning the ships for me. Then I'll 100% never give up. But this is very risky for me. If it actually does fail, which will probably not, because I'll not give up. Like 1 in a million times if it fails, possibility है, then it's very bad for me because I don't even have school then. I don't know about this one. ये तुम अपने क्वेश्चन से यूज़ करना है क्योंकि बहुत ही हाईली रिस्की है। बट अगर तुम एक ऑलमोस्ट 100% गारंटीड हुई चाहिए और डेडिकेटेड होने के लिए और बिल्कुल कभी गिव अप नहीं करने के लिए, बर्न ऑल द शिप्स डाउन। उन सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को खत्म कर दो। फेलियर को एक ऑप्शन की तरह रखो ही मत, तो तुम उसको चूज ही नहीं करोगे फिर। यूज द मेथड दैट द वीकर किंग यूज्ड टू विन ओवर द स्ट्रॉन्गर किंग। अब बात कर लेते हैं उस अनब्रेकेबल माइंडसेट की, जिसके बारे में बहुत टाइम से बात कर रहा हूँ मैं। लिटरली जस्ट रीडिफाइन सक्सेस फॉर योरसेल्फ। तुम्हारे लिए सक्सेस क्या है? विन्स, ओ मेरे बहुत सारे व्यूज आ गए, ओ मेरे बहुत सारे ग्रेड्स आ गए, ये लिखा, वो सक्सेस है ही नहीं। तो फिर सक्सेस क्या है? फेलियर्स? आर फेलियर सक्सेस? एब्सोल्युटली नॉट। तो सक्सेस नहीं है, फेलियर सक्सेस नहीं है, तो सक्सेस है क्या? जितनी बार तुम गिर के उठ रहे हो, उसको आज से तुम अपने दिमाग में सक्सेस का टोन दो। ईच टाइम यू फॉल डाउन, तुम बीच में अच्छा कर रहे थे तो एकदम से नीचे गिर गए। तुम उससे जितनी बार उठोगे ना, उतनी बार अपने आप को मेंटली सटली रिवॉर्ड कर कि हाँ आज विन हुई, आज सक्सेस थी, गुड डे। इस वजह से तू सक्सेस की डेफिनेशन लेकर जाएगा मुझसे। द एबिलिटी टू गेट अप n नंबर ऑफ टाइम्स फ्रॉम n नंबर ऑफ फॉल्स, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड, इज नोन एज सक्सेस। जैसे स्कूल में तुम्हें याद कराते हैं ना, वैसे ये वाली भी याद कर ले। और अगर तुमने इस माइंडसेट को कंबाइन कर दिया फेथ इन गॉड से, then oh my god, this is like bodybuilding on steroids. Bodybuilding was the mindset itself and plus faith in God was it on steroids, because हर रिलीजन ने किसी ना किसी तरह से लाइफ को एक टेस्ट की तरह बताया एंड बताया कि फेलियर्स इनएविटेबल है। और अगर तुम अपने आप को गिर के उठने को सक्सेस देखोगे, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस, उनकी तीनों बुक्स में, कुरान, भगवद गीता एंड बाइबल में कुछ कोट्स हैं जो मैं तुम्हें अभी बताना चाहता हूँ, so that you get reassured. The Bible. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that would be revealed in us. The Quran. And we will surely test you with something of fear and hunger and the loss of wealth and lives and fruits. The Bhagavad Gita. No one who does good work will ever come to a bad end, either here or in a world to come. Now science and the three major religions confirm what I just said. So like, you can probably follow me or not.
एंड द अनब्रेकेबल माइंडसेट पार्ट 2 विच इज़ द बोनस हैक. ये सोच, क्या तू एक ना एक दिन अपने गोल पे पहुंचेगा अगर तूने कभी गिव अप नहीं करा. फॉर एग्जाम्पल मैं यूट्यूब 30 साल से कर रहा हूँ. क्या ऐसा होगा कि मैं 30 साल बाद भी अपना चैनल मोनेटाइज नहीं कर पाऊंगा? ऑफ कोर्स नॉट. बट ऑफ कोर्स वी वोंट लाइक फॉर इट टू टेक 30 years, राइट? बट गेट दिस, एवरी सेकेंड और एवरी डे तुम्हारे गोल के क्लोजर है. इवन एज आई स्पीक विथ यू राइट नाउ, टाइम निकल रहा है, मैं अपने गोल्स के पास जा रहा हूँ और तू अपने गोल्स के पास जा रहा है. लाइक मैंने ये बात खत्म करी एंड यूर 20 seconds क्लोजर टू योर गोल नाउ. दैट माइंड सेट इज सो क्रेजी. आई रिमेंबर मैं जिम जा रहा था एक बार, लाइक 7-8 months ago, जब मैं when I was 3 months in like gym and stuff, and I was like, damn bro, I need the body, like I was getting like hyper interested, and then it clicked. मैंने कहा as I walk to the gym, every second is actually closer to me being jacked. तो मैं हर दिन को अब ऐसे ही देख रहा हूँ कि one day less, now it's taking one day less for me to get muscular and stuff. That should be bro, ये तुम्हारा मेथड होना चाहिए. हर दिन तुम्हें, हर सेकंड तुम्हें तुम्हारे गोल के पास ले जा रहे हैं. और तुमने ये वीडियो देखा एंड गेस व्हाट, तो अपने गोल के 15 मिनट और पास हो इस वीडियो को देखने के बाद. इट इज जस्ट ब्यूटीफुल टू थिंक अबाउट. गुड वे ऑफ थिंकिंग. ये मैंने कहाँ डाला था? अपने सबस्टैक पे, जहाँ पे इस वीडियो का एक पार्ट द अनब्रेकेबल माइंडसेट आई पुट देयर. दोज आर बेसिकली लाइक फ्री रिटन एडवाइसेज, तो तुम वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हो. दे आर लाइक शॉर्ट 1 minute reads. They'll give you motivation and daily wisdom that you need. बाकी if you want to see more life changing content like this, subscribe, like, चैनल के लिए अच्छा होता है, and then more people can see these kinds of videos and then it can get the attention it deserves. बाकी मैं तुमसे मिलता हूँ अगले वीडियो में with more solutions to more problems. Peace.